मुझे सर आपसे दो चीज़ें जाननी है। एक तो ये कि पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे करने की इजाज़त नहीं मिली, एक तो उसकी क्या वजह है कि लास्ट मोमेंट के ऊपर जब सारी प्लानिंग हो गई, केपी गवर्नमेंट की तैयारियों से कोई थ्रेट फील हुआ, या जो जवाब बताया गया है उस नोटिफिकेशन में कि ये जवाब है वो कितना रियलिटी बेस्ड है। और दूसरा सर, इलेक्शन कमीशन ने क्यों कंसिडर नहीं किया पीटीआई को एज अ रजिस्टर्ड पार्टी और उनके नए चेयरमैन को? अच्छा, इसके वैसे तो अगर इसके जवाब देखा जाए तो एक एक लफ्ज़ है। इलेक्शन कमीशन के जवाब में जो एक लफ्ज़ है बदनीयती, जो दूसरे में एक लफ्ज़ है वो खौफ। गवर्नमेंट को खौफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और ये खौफ उनके हर फैसले में झलकती है। और खौफ में जब वो कहते हैं ना, जब आपके काम पे टांग रही हो तो उसमें जो भुखलाहट में जो आप काम कर रहे होते हैं वो हमेशा गलत तरफ जा रहा होता है, उसका आउटकम हमेशा गलत होता है। और ये हर वो काम गलत करे जिसका एक्चुअली नुकसान उन्हीं को हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रही, लेकिन वो इरेडिकेट हो रहे हैं इस पॉलिटिकल सिनारियो से। वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहे हैं। वो होते ना, अगर आप एक तस्वीर जैसे आपने वो देखा था, वो तारे ज़मीन पर एक वो बड़ा अच्छा वो मूवी आई थी, उसमें बच्चा अपना बताता होता है, माँ बाप के साथ दिखाता है, फिर ग्रेजुअली दिखाता है कि वो बच्चा गायब हो जाता है उस पिक्चर्स में से। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनारियो से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गायब होना शुरू हो गई है, और प्रॉब्ली इस एक साल के अंदर अंदर वो खत्म। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके अपने जो इस वक्त इलेक्टेड लोग हैं, दे आर अफ्रेड ऑफ के उनके जो नालायक लीडर है, क्योंकि उनकी मेंटल कैपेसिटी नहीं है, वो एक फिक्र नहीं लिख सकते जाके बैठ के किसी जगह पे पाकिस्तान के ऊपर, वो इस मुल्क के डिसीजन ले रहे हैं। ये बात है आतिफ मियां साहब की। जब आपने कहा था मियां का वो है, मियां प्रीफिक्स बुरा है, मियां पोस्टफिक्स अच्छा है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ने ये, जैसे इलेक्शन कमीशन 3 महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन के ऊपर बैठा रहा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन को हुए 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितने लेटर्स उनको लिख दिए हैं कि आप बताओ कि क्या है। लेकिन वो इसके ऊपर डिसीजन से लगता है कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई के ये भी कंसीडर नहीं किए जो लास्ट हुए थे। ये देखिए, ये वो रख रहे हैं किसी ऐसे टाइम के लिए कि जिसमें आके वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी बदनीयत ही है, और वो उनके फैसलों से, उनके हर एक चीज से पता चल रहा है। ठीक। अच्छा रजा रूमी साहब, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे किसी मामले में ना घसीटा जाए, मेरा किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक तो ये कि आपके ख्याल में ये तमाम चीज़ें एक कमीशन की बुनियाद पर होनी चाहिए, कैसे बढ़ेंगी? क्योंकि देखें, इल्ज़ामात का जितने का रुख है वो सब का सब एक जमात की तरफ और एक शख्सियत की तरफ है, तो इसमें अपने डिफेंस में तो पीटीआई को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम कहते हैं आप जुडिशियल इंक्वायरी कर लो, उसमें 3 जजेस जो हाजिर 3 जजेस हैं उनको कर लो। सुप्रीम कोर्ट के जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सीनियर जजेस हैं, उन तीनों को बिठा लो, ठीक है। और इत्तेफाक से वो तीनों नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होंगे, उनको उठा के इनमें से आप कर ले, चेक कर ले, आप वो पता कर ले। अगर हमने कोई गलत काम किया है तो देखिए हमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। फिर ये कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद की बात करते हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने पीटीआई को सपोर्ट किया। जनरल फैज़ हमीद के बारे में ख्वाजा आसिफ साहब खुद कहते हैं कि ये भी उसी डील में बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब एक साथ आए थे। जमात के मलिक साहब ने इसको डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई स्टोरी नहीं। उन्होंने कहा मेरे छोटे भाई हैं, मैं इस पे कोई बात नहीं करूंगा। नहीं, एक मिनट है जनाब, बात नहीं करूंगा। जो ख्वाजा आसिफ साहब करें, उन्होंने डिनाई का मतलब, उन्होंने उसको कहा कि मैं बात नहीं करूंगा, मतलब उन्होंने कहा मैं एब्सटेन, वोट देने से एब्सटेन करूंगा, ठीक है। अब अगर आप उसको देखो और फिर आप चले जाओ 2019 में, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब, जिसमें एहसन इकबाल साहब, जिसमें मौलाना क्या नाम है, मुझे क्विकली बता दें, साकिब निसार साहब को इसका मतलब भी शामिल होना चाहिए ना? मेरे लिहाज से आप हरे को करो, हरे को देखिए, जिसने गलत काम किए आप उनको जरूर शामिल, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, आप जरूर करो। और मैं एक बात बताता हूँ, जब आप इसको ट्रेस करेंगे ना, ये साकिब निसार साहब को, उनके पीछे भी आपको मियाँ साहब ही नजर आएंगे। हर पाकिस्तान में हर गलत डिसीजन, आप मियाँ आतिफ, वो मियाँ आतिफ साहब जो है ना, उनके भी अगर आप देख लें, वो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो सारे के सारी जाके स्टॉप होती है गलत डिसीजन। ये मियां लफ्ज़ ही बहुत गलत है। चलें रज़ा